हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिश्का तरकर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं मिश्का तरकर हूँ और मैं यूएस में रहती हूँ। और मेरा ये चैनल स्पेशली डांस कवर्स बनाता है स्नो पे। बट मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट की है और मैं मॉडल भी हूँ। और यूएस में मैं शोज़ करती हूँ। मैं इंडिया में भी मैं मॉडलिंग करती थी जब मैं इंडिया में थी। और शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं मैंने जो कि फिल्म फेस्टिवल्स में गई हुई हैं। सो आज ये जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, इट हैज़ सम मीनिंग। सो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ ये यंगस्टर्स के साथ शेयर की जाए और टीनेजर्स 10 साल से जो भी बड़ा हो उनके साथ शेयर की जाए, सो दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। इस वीडियो में मैं अपना बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप कि वो उन सब छोटे बच्चों को समझ में आए और वो लाइफ में आगे चल के एक्सट्रीम स्टेप्स ना लें। जैसे कि आजकल सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद सुनने में आ रहा है कि बहुत से उनके फ़ैन जो यंगस्टर्स थे वो अपनी जान ले रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइफ इज़ सो इम्पॉर्टेंट और इतनी प्रेशर्स है, आपको नहीं पता। अगर आपके मतलब 2 हाथ 2 पैर एकदम सलामत है तो आप यू आर द लकीस्ट ऑफ ऑल। पता नहीं कितनों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है लाइफ में एंड स्टिल वो लाइफ को ना इन्जॉय करते हैं। और आप अच्छे खासे घरों से होते हो और फिर भी ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हो। अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हो कि कितनी मुश्किलों से वो आपको पालते हैं। तो ये सब उन बच्चों के लिए और ये सब उन यंगस्टर्स के लिए जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और ना उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और वो हताश हो जाते हैं और उसके चलते वो सुसाइड करते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप ऐसा ना करें। लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। और ट्रस्ट मी, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं हमेशा से ज़िद्दी रही हूँ और मुझे जब कुछ चीज़ चाहिए होती है तो मैं उस पर अपना 100% लगा देती हूँ और मैं शायद आसपास वालों से सुनती भी नहीं हूँ कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरे लिए वो शायद वो डिक्शनरी में वो वर्ड ही नहीं है। मुझे जो लाइफ में करना होता है मैं उसके लिए जी जान से जुट जाती हूँ। ऐसा नहीं है फिर मैं ये भी नहीं देखती कि ये रात है दिन है, अगर मुझे कुछ चीज़ करनी है तो करनी है। एंड एट टाइम्स उसके बाद भी मुझे कई बार रिजल्ट नहीं आता। सो इट्स ओके, रिजल्ट नहीं आता। बट आप जब वो 5 साल बाद उस चीज़ को देखेंगे तो वो आपको पता चलेगा जो आपने वो मेहनत की है ना, वो कभी भी ज़ाया नहीं गई। मतलब भगवान कसम मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई भी जो मेहनत आप करते हो वो कभी भी ज़िंदगी में ज़ाया नहीं जाती है। एक सबका एक पाथ है। भगवान ने सबको ना एक यूनिक बनाया हुआ है और आपको सबको भेजा हुआ है फॉर सम पर्पस। वो पर्पस आप ध्यान में रहिए। पहले के कुछ साल होते हैं टिल 25 यू आर लाइक कि आपको लाइफ में कुछ बनना है और आप अपने पे फोकस करते हो एंड देन यू गेट इनटू द लाइफ के जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं कि देखिए आपने 10th पास किया, 12th किया, देन आपने अपनी ग्रेजुएशन की। अच्छा, आप ग्रेजुएशन वाले नहीं हैं तो अगर आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। किसी ने शादी की, बच्चे किए, ठीक है। फिर आगे चल के अच्छा अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये सब गोल्स हैं लाइफ के, ठीक है। और ये सबको करने हैं और मेरे गोल्स क्या है वो आपके गोल्स क्या है वो सबके अलग अलग गोल्स हैं, ठीक है। मगर इसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि आपको जब ऊपर वाला आपकी जान लेने के लिए जब आपका शरीर छोड़े उससे पहले वो आपका अधिकार नहीं है कि आप इसकी जान खुद अपने आप को सुसाइड कर लें। ये आपका काम नहीं है। आप आजकल मैं देख रही हूँ बच्चों को, मतलब सोशल मीडिया पे एक फेक सी वो एक अलग ही वर्ल्ड बना रखा है कि एक दिन में स्टार बन गए। अरे एक दिन में स्टार कैसे बन जाता है? स्टार का मतलब ही समझो, स्टार कैसे बनता है। अगर आप रियल में देखोगे तो स्टार क्यों बन रहा है? क्योंकि वो जल रहा है इतने सालों से, तब जाके वो एक स्टार बनता है। दिस इज़ द प्लेन सिंपल एग्जाम्पल। मैं किसी एक छोटी सी चीज़ में बताऊँ तो स्टार यही होता है। और अगर आपको लगता है कोई एक स्टार बना है तो वो कभी भी, बहुत से लोग नहीं बताते हैं कि वो सालों साल मेहनत कर रहे थे
उस चीज़ को पाने के लिए जो आप लोग कहते हो कि रातों रात स्टार बन गया, उस रात से पहले वो कितनी सालों की रातें वो उस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहा था, वो लोग बताते नहीं है। पता नहीं क्यों, कोई क्यों बताता क्यों नहीं है कि कितनी स्ट्रगल लगती है कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए। और क्या आप क्या मोम से बने हुए हो कि रोज जाओगे कि नहीं नहीं मेहनत हमारा ही काम हो गया, काम नहीं हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। अरे इतनी इतनी सस्ती अगर आपकी जान है तो भैया किसी की हेल्प कर दो। आप जो जिसके पास हाथ पैर नहीं है उसकी जाके हेल्प कर दो, कुछ कुछ अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा कर लो। मतलब लाइफ में पहले से इतना सोसाइटी ने प्रेशर बना रखा है कि एक लड़के को यही करना है, एक लड़की को यही करना है, फिर जाके बेचारा कोई करता है, फिर उसमें अगर उसको रिजल्ट नहीं आ रहा तो सब उसको फेलियर समझ देते हैं। नहीं, आपने, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर किसी ने चाहे भले 10 साल मेहनत की और उसका रिजल्ट ना आया हो, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितना मुश्किल है कि किसी चीज़ के लिए लगे रहना। और मैं ये सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे इंजीनियर बनना था, तो मेरे डैड ने बोला मुझे 10th में कि ऐसा करो कि बैंक के लिए ना कॉमर्स ले लो और मैं तो जॉब लगवा दूंगा ये वो। मैंने कहा मुझे तो करना ही नहीं है, मुझे तो इंजीनियर बनना है। माय डैड इज़ अ सिविल इंजीनियर, मुझे सिविल इंजीनियर बनना था। हाँ, बिकॉज ही वॉज माई आइडियल। तो मुझे तो लगा था कि मैं ऐसे ही बनूंगी। और मैं सिंस कमिंग फ्रॉम द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मुझे ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, पता नहीं, समझ में नहीं आते जब तक कि मैं मेहनत नहीं करती ना उसके लिए। मुझे उस चीज़ में मज़ा ही नहीं आता कि वो कि जब वो एक आप ट्रॉफी लेके आते हो ना, उसकी जो एक खुशी होती है वो अलग होती है, रादर देन ऐसे कि आप कहीं खड़े हो और आपको कोई एक ट्रॉफी दे के चला गया। क्या उसमें खुशी है? नहीं है। क्यों नहीं खुशी है? क्योंकि आपने बिना मेहनत के मिल गया। तो लाइफ भी तो ऐसी है, जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो तो कितना अच्छा लगता है, उसका रिजल्ट आता है। और अगर रिजल्ट नहीं आया तो ट्रस्ट मी, 5 साल बाद रुकना, 5 साल बाद उसको पलट के देखोगे तो आपको समझ में आएगा वो रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिला। क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ उससे ज़्यादा बेटर चीज़ दे रखी होती है, इसीलिए वो नहीं मिला। अगर आपकी मेहनत पे भी वो रंग नहीं आया तो मैं बता रही हूँ, तो फिर वो ऊपर वाले की मर्जी थी। और वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वो आपको क्या चाहिए। सो प्लीज़ 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 आप अपनी लाइफ नहीं लेंगे, और मैं बार बार ये कहूँगी कि ये वीडियोस आप सबके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। कमिंग टू द बॉलीवुड थिंग, बॉलीवुड में जो आपको दिखता है ना कि ऐसी मूवीज़, इतना रोज़ी रोज़ी सा, सब कुछ अच्छा अच्छा, सब प्यारा प्यारा सा। मैं लाइफ में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, ठीक है, उसके साथ ही मैं मिस आगरा बनी, मैं मिस यूपी बनी, हाँ। और उसके बाद मुझे स्टूडेंट काउंसिल से वाइस प्रेसिडेंट के लिए फ़ाइट करने के लिए मुझे वो इलेक्शंस लड़ने पड़े। तो मैंने वो भी किया एंड 100% दिया अपना, और मैं जीती भी बहुत अच्छे वोट से। मैंने विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, और इस तरह से लाइफ चली। तो कुछ ये मेरे अच्छी चीज़ें थी। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ रोज़ी रोज़ी सा हुआ, और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप बस खड़े हुए और आपको सब इलेक्शन में जीत गए। काम करना पड़ा, जाना पड़ा, रियल ग्राउंड वर्क करना पड़ा, तब आपकी एक इमेज बनी और आपको वो पोजीशन मिली। और फिर उस पर आपने वर्क किया, बड़े बड़े लोगों से तब जान पहचान हुई। मैं बहुत ही यंग थी तब, मुझे सब कुछ मिला। फिर एकदम ही मुझे समझ में आया कि मुझे सोशल वर्क करने का ज़्यादा है रादर देन मुझे पॉलिटिक्स में जाना, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो अनदर गेम, मैं शायद उसके लिए नहीं बनी, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि जब मैं प्रेसिडेंटशिप के लिए गई तो मुझे बोला गया कि नहीं, लड़की प्रेसिडेंट नहीं बनेगी। एंड मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्यों लड़की क्या नहीं बनेगी। आई वॉज द टॉपर, ठीक है। तो जब वो आप मतलब एक बेसिक चीज़ें हैं कि आप जब क्लास में होते हो टिल 12th, वैसे समझ लीजिए, तो कितनी हार्डली 10 लड़कियां उस क्लास में होंगी, बाकी सब लड़के होते हैं। एंड स्टिल टॉपर्स की लिस्ट में मोस्टली लड़कियां होती हैं। एंड सडनली आफ्टर अ वाइल व्हेन दे आर लाइक इन नियर टू मैरिजेस एंड ऑल, उनको बोला जाता है कि नो 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 नो, यू नीड टू सेटल डाउन। और आपके साथ जो भी एक पार्टनर आएगा, मैं ये पर्सनल उस पर नहीं, मैं एक बहुत ही सोसाइटल मैंने जो देखा है मैं उस पर बात कर रही हूँ। फिर उन लड़कियों को बोला जाता है कि नो, आपको घर संभालना है। ये इंडिया की प्रॉब्लम है, ये बहुत जगह की प्रॉब्लम है, वो बात अलग है। बट आप समझिए कि तो मुझे वो एक्सेप्ट मैं नहीं कर पा रही थी कि मैं प्रेसिडेंटशिप के लिए क्यों नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि नहीं, लड़के ही जाएंगे और आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए दोबारा लड़ लीजिए। तो मुझे वो नहीं समझ में आया और मैं वो ना हार भी गई,
क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, इट्स ओके। देन आई वाज लाइक ठीक है, नेवर माइंड, मैं अपना जॉब करके मैं यूएस आ गई, ठीक है। उसके बाद देन आई वाज डूइंग, मैं हमेशा से मॉडलिंग में हूँ, सब कुछ है। देन आई वाज लाइक कि ये सब चीज़ तो कर लिया, ऐसी मैं बोला ना गोल्स की बात, तो ये अब मेरा नेक्स्ट था कि लेट मी ट्राई इन एक्टिंग ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने एक्टिंग के लिए ट्राई किया। तो ऐसे ही नहीं कि मैं उठ के चली गई, जो कि मैंने मुंबई में देखा कि लोग ट्रेनिंग लेके नहीं आते हैं, अपने आप को एक्टर का ट्रेनिंग नहीं कराते, ना डिप्लोमा लेते, ना डिग्री लेते, ना जो भी कुछ जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कुछ नहीं लेते हैं, और आप वो वहाँ पे आके भीड़ बना देते हैं, भीड़ तो बना देते हैं। एंड देन दे गेट टू द ऑडिशन, एक ऑडिशन होता है, उसमें 200 लोग आते हैं, जिसमें से 10 या 15 लोग होते हैं जो एक्चुअली एक्टिंग सीख के आए हैं, बाकी सब सिर्फ भीड़ है। अब वो भीड़ क्या कर रही है, वो ये सोच रही है कि यार इनको तो काम मिल रहा है। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। सो ये जो 200 की जो भीड़ आई हुई है, तो अब वो भीड़ क्या सोच रही है कि भाई इनमें से बस ये 1-2 लोग को काम मिल रहा है और हमें काम नहीं मिल रहा, और हमारे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हम तो गुड लुकिंग हैं। और मुंबई जो पहुंचता है ना, वो उसका मतलब यही होता है कि उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी में, उनके घर में, परिवार में बताया हुआ होता है कि आप बहुत सुंदर हैं और आप वहाँ जाएँ और आपको काम मिलेगा, है ना। मगर वो ना ट्रेनिंग लेके आए, ना कुछ करके आए, एंड अब वो भीड़ का एक पार्ट है। अब वो अपने घर वालों को तक नहीं बता सकते कि उनको काम नहीं मिल रहा है, प्रेशर ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, अननेसेसरी प्रेशर, मैं आपको बता रही हूँ बॉलीवुड का। और वहाँ जाके जो कि बंदा अपने अपने सिटी में इतना कॉन्फिडेंट था, वो वहाँ जाके, मुंबई जाके, वो उसको इस गिल्ट में जा रहा है कि ऐसा क्या गलत हो गया कि मैं नहीं कर पाया। क्योंकि एक तो पहली चीज़, आप ये जो बॉलीवुड है, एक्टिंग, सिंगिंग, कुछ भी जो भी चीज़ें होती हैं, दिस इज़ अ प्रोफेशन, अ पेइंग प्रोफेशन है। किसी भी प्रोफेशन के लिए आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको उसमें इन्वेस्ट करने होते हैं इन स्टडीज़। एक्टर्स का खुद बताया जाता है, जब आप एक्टिंग की बुक्स पढ़ेंगे, कि 20-20 साल में एक रियल एक्टर बनता है। दिस इज़ लाइक बुक्स व्हेन यू रीड, ठीक है। बट अभी अवेयर नहीं है। से मैं बैकग्राउंड से आ रही हूँ इंजीनियरिंग में, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, सब लोग इंजीनियर्स हैं। तो मेरे लिए इंजीनियर बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। हमें पता था कि क्या पाथ है और फटाफट से बन गए। बस ये करो, पीसीएम ले लो, और फिर मतलब दिन रात पढ़ाई करो, मैथ्स में अच्छे हो, और आप इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे, एंट्रेंस दिया, हो गया। अब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, वो डेफिनेटली उसके पेरेंट्स क्या करेंगे कि वो पहले इंजीनियर्स जो भी होंगे उनके जाके पूछेंगे कि अच्छा कैसे इंजीनियर बनते हैं, मुझे मेरे बच्चे को बनाना है। तो ये वर्क है ना, उसके पीछे का। और ऐसे डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स इतनी जल्दी क्यों बन जाते हैं, बिकॉज दे नो कि किस तरह से बनना है। ऐसे एक्टर्स के बच्चे एक्टर्स बन जाते हैं क्योंकि वो उधर उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब जो हम आउटसाइडर्स हैं, हमें नहीं पता, हम मूवीज़ देख के ना हॉल में इतना एक्साइटेड से हो जाते हैं, वाह हम स्क्रीन पे इतने अच्छे लगेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, और एक्सप्रेशन तो अच्छे हैं, हमें डांस में कंपटीशन में हम खूब गए हुए हैं, डांस भी अच्छा कर लेते हैं, और शीशे के सामने डायलॉग्स भी बोल लेते हैं हम। क्या सिर्फ यही ज़रूरी है एक्टर बनने के लिए? आपको नहीं पता। सब इस भ्रम में है कि एक्टर्स ऐसे बन जाते हैं। इट्स अ सीरियस बिजनेस। जब मैं गई तो मुझे वो चीज़ें विदिन 3 मंथ समझ में आ गया कि अगर आपको ए कैटेगरी का एक्टर बनना है, तो जो ये जो चीज़ें अभी तक मेरे दिमाग में थी, नहीं वो नहीं थी, तो वो वैसे काम नहीं करेंगी। इसके लिए आपको एक्चुअली नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, एंड दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। क्योंकि अभी तक तो नेटवर्किंग करना, बहुत सी जगह तो ये बोलते हैं कि यार नेटवर्किंग करता है कि तो ऐसे है वैसे है, उसको भी गलत समझते हैं। और जब मैं अपने एग्जांपल बता रही हूँ कि मैं जब इंजीनियरिंग मैंने की, वहाँ पे मैं नेटवर्किंग कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ दिन रात पढ़ते रहो, ठीक है। आप जॉब लो, जॉब में आपके इतने नंबर ऑफ आवर्स हैं, आपको काम करना है, नेटवर्किंग कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर गेटिंग अ प्रोजेक्ट, आपने डिलीवर किया, यू हैव क्वार्टरली रिलीजेस आपने किया, और आपको प्रमोशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, राइट। नेटवर्किंग की कहीं ज़रूरत नहीं है। बट इन एक्टिंग फील्ड नेटवर्किंग की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस, इट्स नॉट अ सर्विस, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब क्या है, जो अब मैं बताती हूँ, जो बाहर से लोग आते हैं, 80% पहली चीज़ तो वो एक्टिंग क्लासेस नहीं लेके आए, तो उन्हें ABCD कुछ नहीं पता है। वो बस एक जुनून में पहुँच गए हैं, और एक दो उनने स्टोरीज सुनी है कि शाहरुख जी वहाँ से आए थे दिल्ली से,
और वो इस तरह से वो रहे, और देखो आज इतने बड़े स्टार हैं। ये सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। और आपको पता है कि डेली कितने लोग एक्टर बनने आते हैं? लाखों में। उनका क्या होता है? उनका यही होता है कि वो लाइफ लॉन्ग डिप्रेस रहते हैं, एक अलग ही दुनिया में रहते हैं कि हम कभी स्टार बनेंगे, हम कभी इतना पैसा कमाएंगे, बट एक्शन आइटम्स क्या हैं उनको बताने वाला भी कोई नहीं है। आप बाहर से आए हैं, आपको पहले चीज़ बताई जाएगी। देखिए, मैं यहाँ पे सब कुछ एकदम क्लियरली बताऊंगी कि मेरे साथ जो मैंने फील किया वो यहाँ पे क्या क्या हुआ है वो मैं बताऊंगी। सबकी स्टोरी अलग होगी, बट एटलीस्ट मेरी एक वीडियो से अगर वो जो 10-12 बच्चे भी जो हैं जो ऐसा कुछ एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज़ ना लो। आप समझिए, कोई भी प्रोफेशन में जाने से पहले क्या होता है वो समझिए, ठीक है? तो मैं आपको एक्टिंग का बता रही हूँ। तो आप गए, मुंबई गए, ठीक है? वहाँ पे भी ना अलग अलग हैं चीज़ें। कुछ लोग कहते हैं आप पहले थिएटर में टाइम दीजिए और फिर आप एक एक्टर आपको कोई आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख लेगा, आप पृथ्वी थिएटर जाइए, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। एक ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका हो गया कि आप एक्टिंग स्कूल्स हैं, वहाँ पे इतने सारे स्कूल्स हैं, ठीक है? आप उसमें पार्टिसिपेट मतलब अपना डिप्लोमा वगैरह कीजिए और फिर आप एक्टर बन जाएंगे। तीसरा तरीका ये है जो कि शॉर्ट तरीका है, आई फील कि आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, ठीक है? और अपने पेरेंट्स को लेके आइए और यहाँ पे आप बड़े वाले जो डायरेक्टर्स हैं, वैसे तो उनसे आपको इतनी जल्दी नहीं मिल पाते हैं, उधर जाइए और उनको बताइए कि मेरे को अपना बच्चा लॉन्च करवाना है, ठीक है? जैसे रणवीर सिंह का जो केस है ना, वो वाला एग्जाम्पल बहुत चलता है। वहाँ पहुँचो, जैसे आपको उनको पता चलेगा कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, तो वो आपको ये वाला भी एक बार चिपका देंगे बात कि आप ये करिए, ठीक है? तो ऐसी चीज़ मैं आई अपने एक्टिंग फील्ड में एज अ पैशन, ठीक है? मैं इस चीज़ को एकदम समझ गई बहुत जल्दी कि यहाँ पे गेम थोड़ा अलग चलता है। यहाँ पे नेपोटिज्म तो है ही है। अगर आपके पास पैसा भी है तो आप वो बड़े स्टार्स के साथ आपको लीड नहीं मिल पाएगा, बिकॉज सिंपल है यार, उन्होंने इतने सालों से काम किया है, उनको भी तो अपनी रेपुटेशन देखनी है, किसके कौन क्या लेके आ रहा है। आप 5-6 करोड़ दोगे, वहाँ 100 करोड़ की पिक्चरें बन रही हैं, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, तो वो क्यों उसको ज़ाया करेंगे? वो फिर एक उनको लेके आएंगे ना, हम अपने स्टार के बच्चों को लेके आएंगे कि सो दैट कि उनको पब्लिसिटी में भी उनको फ़ायदा हो और बिजनेस उनका फ़ायदा हो। ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ है ग्रुपिज़म चलता है कि वहाँ पे पहले तो वो अपने फैमिली बैकग्राउंड्ड्स के जो भी होंगे रिलेटिव्स वगैरह उनको वो लॉन्च करेंगे। फिर ग्रुपिज़म है जो इतने सालों से इन लोगों ने सबने काम किया है। आप नहीं मानोगे, मोस्टली सब एक्टर्स बनने आते हैं और फिर वो क्या बनते हैं, वो वहाँ जाके कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बन रहा है, कोई कास्टिंग डायरेक्टर बन रहा है, लगे हैं वो कुछ ना कुछ करने के लिए कि हाँ लाइफ में 10-15 साल बाद जब वो इस पोजीशन में होंगे तो वो खुद भी अपने आप को लॉन्च करेंगे। ये तरीका है। ये वीडियो ट्रस्ट मी बहुत से लोगों को बहुत कड़वी लगने वाली है बट दिस इज़ फॉर माई ऑडियंस, माई पीपल ऑफ इंडिया, जो भी इनको देख रहे हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं जो बहक जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब रोज़ी है और किसी दिन वो स्टार बनेंगे। मैं अभी भी ये कहती हूँ, आपके अगर मन में है कि आप स्टार बनेंगे तो आप ज़रूर स्टार बनेंगे, मगर ये मत सोचिए कि आप एक दिन में बनोगे। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा और राइट डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। एंड हर एक सर्विस और बिजनेस का एक रूल होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा और हर एक का वो अलग अलग है, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। सो वेर एवर यू आर गोइंग, इन विच सो एवर प्रोफेशन यू आर गोइंग, प्लीज़ हैव अ मेंटर। एंड व्हाट हैपन्स इज लाइक कि हम जो इंडियंस हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं जो पेरेंट्स ने बोल दिया, पहली चीज़ तो हम उन्हीं से फाइट करते हैं कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है। ठीक है, वो आपकी मन की बात है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई इसने तो ये हमारी तो बात ही नहीं सुन रहा है, मतलब हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, वो अपनी ईगो में आ जाते हैं। बट वो ये नहीं समझते हैं कि बच्चा कुछ करना चाहता है तो आप उसको हेल्प करो ना।
आप अपने फ्रेंड से पूछो, उन्हें क्या लगता है, स्पेशली बॉलीवुड के लिए, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे आसपास की जो भी फ्रेंड्स भी जो बॉलीवुड में हैं, उनको लगता है कि अच्छे घरों की लड़कियां तो और लड़के तो नहीं जाने चाहिए बॉलीवुड में। मेरा इतना प्रेशर मेरे को स्टार्टिंग में था, और मेरे को बहुत बार समझाना पड़ा कि मैं कोई ऐसे उठ के तो नहीं जा रही हूँ, लाइक आई एम इंजीनियर, मैंने इतने साल वर्क किया हुआ है अपने जॉब में, यूएस में काम करती हूँ, इंडिया में काम किया, आई हैव सम ब्रेन, मतलब इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स और 10 मिनट्स टू नो कि सामने वाला बंदा कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस, नॉट लाइक एंड ऑल्सो लाइक मैंने इतने फील्ड्स में काम किया है कि मुझे पता चल जाता है इंसान कैसा है, एंड मुझे खुद का भी पता चलता है कि वेदर आई कैन डू इट और आई कैन डू इट, सिंपल। और अब फिर मेरे फादर बहुत ही वॉज वेरी काइंड टू मी, देन ही टोल्ड मी कि एक उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि यू शुड नो कि हाउ मच मनी यू हैव अ प्लेंटी ऑफ मनी एट होम, यू आर नॉट गोइंग फॉर जस्ट अर्निंग मनी। तो अच्छा था, मतलब वो प्रेशर भी उन्होंने मेरे दिमाग से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम अपनी लाइफ को, एक पैशन है, तुम्हें देखना है, जैसे तुम और फील्ड्स के साथ करती हो, तुम मतलब जो भी लाइफ में करना होता है मैं वो करती हूँ, मेरे छोटे छोटे गोल्स हैं, दैट इज़ मी। किसी के लिए एक्टिंग विल बी द ओनली फील्ड, मेरे लिए एक्टिंग इज़ नॉट ओनली, इट्स नॉट द सिंगल फील्ड, आई एम इन टू लॉट ऑफ थिंग। मैं बोल रही हूँ, मैंने अभी डायरेक्ट भी कर दी म्यूजिक वीडियो। आई वॉन्ट टू इन्जॉय थिंग्स, आई वॉन्ट टू सी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा एक पर्पस है जो मैं बैक ऑफ द इन सब चीज़ की मैं करती हूँ। सो कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि एक तो प्रेशर है ना, अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं करो। अगर कोई आपका बच्चा आपसे कुछ चीज़ बोल रहा है तो उस पर वर्क करो। ऐसा नहीं कि सभी लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनते हैं, ठीक है, सिर्फ ये बनना है, किसी को कुछ डिफरेंट करना है तो आप एक बार्टर सिस्टम जैसे कर दीजिए कि ठीक है आप इतनी पढ़ाई कीजिए, जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो करना है वो आपका वो डिसीजन होगा। मैंने वो ऑनर किया, ठीक है, और मैं इस फील्ड में आई, और ऐसे ही औरों के पेरेंट्स को भी करना चाहिए, ऐसे प्रेशर नहीं करना चाहिए अपने बच्चे को कि नहीं 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 तुमने ये नहीं किया तो तुम कुछ भी किसी के लायक नहीं हो, कुछ नहीं हो। कोई सोसाइटल प्रेशर कोई भी ना लो, लाइफ इतनी बड़ी होती है। जब आपको कुछ करना होता है ना तो लाइफ बहुत बड़ी होती है, और जब कुछ नहीं करना तो लाइफ ऐसे भी निकल जाती है, यार क्या करना है। मैंने बोला ना कि सिर्फ 2 हाथ और 2 पैर सलामत रहने चाहिए, यू आर लकी इनफ। आप पता नहीं कितनों से कितने ज़्यादा लकी हो, इससे ज़्यादा लक किसी को नहीं चाहिए होता है। मैंने तो बहुत से लोग वो भी देखे हैं, और आई गेट सो इंस्पायर्ड, आई सी वीडियोज़ जिनके मतलब या तो वो स्पेशल, जिनको स्पेशल चाइल्ड्स कहते हैं ना, स्पेशल पर्सन, तो उनकी वीडियो देखो, उनमें कितना जज्बा होता है। भगवान ने उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी की है, मगर वो कहीं से भी ऐसे होते ही नहीं है कि आपको लगेगा कि उनमें कोई कमी है या कुछ वो उस तरह का माइंडसेट। और यहाँ पे बच्चे आजकल अपने ऐसे सुसाइड कर रहे हैं, हाँ, पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड कर रहे हैं। तो ये प्रेशर किस बात का प्रेशर है? आप एज अ पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ उनको ये बताइए, आप भी अपना थोड़ा प्रेशर कम कीजिए, आप भी अपने आप को ना भगवान नहीं समझिए। अब मुझे तो पता है इस एज पे आके कि अगर वो कोई 60 ईयर्स का भी इंसान है तो उसने भी लाइफ को के बारे में ऐसा नहीं कि सब कुछ जान लिया है, ठीक है। एवरीवन इज़ एक्सपेरिमेंटिंग विद लाइफ, ठीक है। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चों को बताएं कि क्या गलत चीज़ें हो सकती हैं, तो उससे पहले ही आगाह करें, बट उनको ये नहीं बोलें कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो। सब कुछ सब कोई कर सकता है, देयर इज़ नो लिमिट टू एनीथिंग। सब कोई कर सकता है। आई हैव बिलीव्ड इट, सो आई एम हेयर इन हॉलीवुड। नोबडी बिलीव्ड इन मी, और मैं यहाँ पे भी आके अभी भी आई एम हेयर टू लर्न। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये बनूँगी वो बनूँगी, आई एम हेयर टू लर्न। मैंने लाइफ में हमेशा यही देखा है, मतलब ये बिलीव किया है कि आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो वो प्रेशर भी हट गया कि मैं भैया ये स्टार बनूँगी वो स्टार, नहीं मैं आई एन्जॉय मीटिंग पीपल, आई गेट इंस्पायर्ड विद पीपल। एंड द फर्स्ट थिंग, आपको अगर आप बच्चे हो तो आपको ये रखना है कि लाइफ में सीखना है सबसे। और आप देखो कि मतलब किसी के पास भी जाओ, आप पूछो कि आपने लाइफ में क्या किया है, उससे सीख के आ जाओ।
बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छी लगती है लाइफ, यू नो, वो प्रेशर भी हट जाता है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसका 100% दें। कभी भी ये नहीं सोचो कि मैं डम हूँ या मेरे से ज़्यादा किसी के मार्क्स आ रहे हैं। नहीं, आपको बस ये देखना है कि आपने जो पिछली बार किया था उससे बेटर लेके आओ। आप उससे बेटर करो ना, क्योंकि आगे 10 साल जाके आपको पता ही नहीं है जो आपके कॉम्पिटिटर अब थे वो कहाँ होंगे। सच में, मतलब मैंने लाइफ में कभी भी कंपटीशन किसी से भी नहीं किया। मैंने अपना 100% दिया। और मेरी तो खैर मैं ये कहूँगी कि मैं हार्डली 8 घंटे कभी भी सोई थी, स्कूल टाइम पे भी या अभी भी। मेरा तो ऐसा चलता है कि अगर मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस भी अगर मैं एडिट कर रही थी, रात भर कर रही हूँ, कोई किसी की हेल्प नहीं ले रही। और 2 साल मैंने उसमें डाले और वो सीखा। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर ये जो एक्टिंग के मैंने कोर्सेज किए थे, मैंने LA में किया, मैंने अपने इंडिया में भी किया, क्योंकि मैं इंटरनेशनल एक्टर के हिसाब से अपने आप को पोर्ट्रे कर रही थी कि मुझे तो सीखना है कि भाई वहाँ के एक्टर्स कैसे काम करते हैं, यहाँ कैसे। तो मैंने अपने आप को एनरोल किया, मैंने उसको 100% दिया और अच्छी तरह से अपना डेडिकेशन के साथ मैंने वो अपने डिप्लोमा किया हर जगह से। और फिर मैंने ये भी देखा कि मैं वीडियो बनाने लगी अपने उसके लिए, है ना, किसी को कुछ सिखाना नहीं। मैंने मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखो, मैंने किसी को कुछ सिखाने के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ पे खुद सीख रही थी। और वो जो लोग मुझे प्रेशर भी कर रहे थे ना कि ये क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतने अच्छे पैसे कमाती है, इतनी अच्छी गाड़ियाँ घूमती है, ये वो क्या कर रही है, ये क्या। मेरे को अच्छा लगता है करना, मैं कर रही थी। आई वॉज नॉट आंसरेबल टू एनी वन। एक आपको लाइफ में ऑफकोर्स पैसा कमाना है, वो आप कमाइए, मगर उसके साथ लाइफ एंजॉय भी कीजिए। अगर आप अभी छोटे बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, बट उसके साथ स्पोर्ट्स में भी जाइए। एक स्पोर्ट्स में एक आप लेते हो तो एक डिसिप्लिन रहता है। और शायद वही चीज़ वो मेरे में बहुत है कि आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता, या ये सही बात है गलत बात है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं समझ में आता शॉर्टकट, ये क्या होता है शॉर्टकट। एक रात में कोई प्लेयर नहीं बनता, कोई म्यूजिशियन नहीं बनता एक रात में। करीब 10-15 साल की वो मेहनत चल रही होती है बचपन से, तब जाके उसका गाना आपको अच्छा लगता है। एक प्लेयर को देखते हो आप, बचपन से वो कर रहा होता है। तो एक ये चीज़ है, बट एक दूसरी भी चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि इवन इफ़ यू आर 60 ईयर्स ओल्ड और आपको कुछ लाइफ में करना है, तो प्लीज़ डोंट थिंक कि लेट हो गया। जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी, जब मैं मिस आगरा बनी और मैं फिर मिस यूपी बनी, उससे पहले मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं पढ़ाई पे फोकस करो, ये वो, और मॉडलिंग सब बेकार काम है, ऑल दो ऑफर्स मिलते हैं, करती थी मैं। और जब मैं गई प्रोफेशनली करने, तो मुझसे बोला गया कि यू आर लेट। मैंने कहा अच्छा, आई एम लेट। मैंने तब भी नहीं माने, मैंने कहा अच्छा ठीक है, चुप रहो, नहीं बताओ। द फर्स्ट थिंग इज़, आप तो किसी को एज ही नहीं बताओ, ख़त्म करो ये किस्सा। मैं तो बोलो कि हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है, एंड मैं किसी का ख़राब नहीं कर रही, तो किसी का कोई हक नहीं है कि मुझे आके बताए कि मैंने कुछ गलत किया। ठीक है, तो अगर आप अभी बच्चे हो, अगर आपको कुछ भी लाइफ में करना है, तो ये भी मत सोचो कि मैं लेट हो गया, कि वो तो बच्चे किसी को म्यूजिशियन बनना या स्पोर्ट्स में करना, वो तो 3 साल से शुरू हो जाते हैं, 4 साल से उनकी प्रैक्टिस शुरू होती है। नहीं, आप जब से शुरू होंगे तब से आपकी लाइफ शुरू हो जाएगी। कोई किसी का कंपैरिजन, कोई कुछ नहीं है रिलेटिवली, कोई आप कुछ मत प्रेशर लो। यू नेवर नो कि आप किसी फील्ड के लिए जा रहे हो, 5 साल बाद कहो कि यार मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आना है। तो कहीं से भी वो कुछ शुरू हो जाओ, आप अपने पे ध्यान दो और डेडिकेशन से काम करो, और आप मानोगे नहीं कि आपकी राह कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ हार्ड वर्क, एंड अगेन लाइफ इज़ वेरी 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 प्रेशियस। और ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मगर मैं आई कांट होल्ड माई सेल्फ के लोग कैसे अपनी जान दे रहे हैं। और अभी सुशांत सिंह का जो केस हुआ, मतलब उसने मुझे तक हिलाया, और 2 दिन तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। बिकॉज जो कहीं भी है, जैसे वो एक इंजीनियरिंग कर रहे थे, स्टूडेंट थे और वो अच्छे थे, और मैं उनको देख रही थी।
ही वॉज एन आइडियल फॉर मी एंड फॉर मोस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स के उसने किया हुआ है, वो यहाँ तक पहुँचा हुआ है, और उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। जो भी रहा वो उनका केस, ये उसने मुझे बहुत हिलाया अंदर तक। और फिर जब मैंने ये केसेस देखे कि एक उनकी फ़ैन थी, वो उसने सुसाइड कर लिया और ये सब, तो मैंने कहा नो, इट्स हाई टाइम वी शुड टेल पीपल कि बॉलीवुड में जो आप सोचते हो वैसा नहीं होता। आप जैसे मुंबई जाओगे ना, आपको लगेगा कि अभी तक तो क्या था कि आपको ऐसा लगता है बस मुंबई पहुंचोगे और सब कुछ सब रोज़ी रोज़ी हो जाएगा ना, अच्छा सा। बट जैसे मुंबई जाओगे तो आपको ये चीज़ें और भी दूर लगेंगी। आपको जो लगता है ना कि आप इनसे मिल लोगे, चलो एक दिन में 2 दिन में, लोग साल साल तक नहीं मिल पाते। सिंस आई हैड अ प्लान, मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे हेल्प की। आई वॉज एबल टू मीट मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड दे वर वेरी काइंड टू मीट मी। एंड जो मेरे फ्रेंड्स इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, वो कहते हैं यार तू मतलब 3 महीने के लिए मैं मुंबई जाती हूँ साल में फ्रॉम US, कहते तो सबसे मिल लेती है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे लगता है ये मेरा काम है मिलना। इट्स नॉट लाइक कि हाँ, जब मुझे काम ही उन्हीं के साथ करना है तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको बताया जाए कि आई एम द वन ऑफ द टैलेंट एंड आई वुड लाइक टू वर्क विद यू। एंड आप दे नहीं दें कोई बात नहीं काम, मगर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा प्रोफाइल आप तक पहुँचे। तो मैं उसके लिए वो पूरे साल काम करती हूँ और मैं फटाफट से 3 महीने आके अपना बॉलीवुड में मिल के जाती हूँ। बट मैं प्रेशर नहीं लेती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि एक्टिंग से ही पैसा निकालना है। एक ये अलग तरह का प्रेशर है। और माना जैसे सब लोग एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो एक्टिंग से वो उससे सिर्फ एक्टिंग से पैसा नहीं आता, पीछे बिजनेस पे वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को बैक उनकी स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, सो दैट कि वो आगे चल के आप देखो, आप एक छोटी माइन्यूट सी आप एक आप चीज़ देख रहे होंगे कि आजकल जो भी बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लगे होते हैं एक्स्ट्रा। सो दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग देयर ओन मूवीज। सो दिस इज़ द बिजनेस, दिस इज़ नॉट लाइक कि वो जो पहले कहते थे ना कि कोई लड़की जा रही थी रेस्टोरेंट में बैठी थी और किसी डायरेक्टर ने देखा हा और उसने कहा कि लो साइन कर लेते हैं। दैट डजंट हैपन एनी मोर। अगर होता होगा तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ होता है, बट ऐसा नहीं होता। और ऐसा किसी का साथ हुआ है तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे आके बताएं, मगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना बताएं, क्योंकि यहाँ पे भटकाने वाले बहुत हैं। और सोशल मीडिया पे एक नई चीज़ चली है कि पढ़ाई मत करो, और अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है तो उसमें लग जाओ। भाई पढ़ाई तो करो, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, सिंपल। आगे चल के आपको लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो ये मेंटल एक्सरसाइज है, इट्स लाइक मसल ग्रो करना। ईच डे व्हेन यू डू द पुशअप एंड एवरीथिंग, तब जाके आपकी मसल बनती है ना। इट्स सिंपल एज दैट। ईच एक्शन यू टेक टुवर्ड्स अ सर्टेन थिंग, दैट बिकम्स योर हैबिट, एंड देन वो हैबिट, वो सारी चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड में आती हैं, वो आपको स्ट्रांग बनाता है। आपको मैं तो इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आपको जो भी लाइफ में करना है, पढ़ाई आपको नहीं छोड़नी है। बिकॉज जब भी अभी भी मैं जाती हूँ तो चाहे वो कितने ही बड़े इंडस्ट्री के आप एक्टर्स से लो, अगर वो अच्छे पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब उनकी एजुकेशन नहीं है, वो उनकी बातों में नज़र आता है यार, वो क्लास ही नहीं होगी। तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, और देयर आर नो शॉर्टकट्स प्लीज़। और जैसे मैंने अपनी लाइफ को हमेशा ये किया है कि भैया ये बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, पूरी मेहनत करो। और कोई भी अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट जब लेते हैं ना, तो आप वो जो पीछे जो 100 लोग आते हैं तो उनके लिए भी आप प्रॉब्लम कर देते हैं। मैंने बहुत सी लड़के देखे हैं जो ना मतलब डायरेक्टर्स या उनकी बातों में आते हैं, उनको काम भी नहीं मिलता, वो अपनी लाइफ भी ख़राब करते हैं। ठीक है, ये एक हार्डकोर बिजनेस है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स या करोड़ों रुपए लगते हैं। तो कोई भी आपके सिर्फ चेहरे की वजह से आपको काम देगा, ये आप भूल जाएं। आपको अच्छी एक्टिंग आना ज़रूरी है, अनटिल अनलेस आप एक स्टार के बच्चे हैं तो, ठीक है। एंड आप अगर ये सुन रहे हैं तो मतलब आप स्टार के बच्चे तो हैं नहीं, तो आपको तो बॉस एक्टिंग भी धांसू करनी होगी, जिसके लिए आपको कई साल तक आपको क्लासेस लेनी होगी।
अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे, कोई बात नहीं है, बट आपको सीखनी पड़ती है। और उसके साथ आपको नेटवर्किंग सीखनी पड़ती है। बहुत से जो एक्टिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे ये भी नहीं बताते हैं आपको कि किस किस आपको प्रोडक्शन हाउसेस में जाना है। वो सब आपको ना एक दूसरे से मिल के आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। देयर इज अ कट थ्रोट बिजनेस देयर के लोग बताते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हमने आपको बताया ये प्रोडक्शन हाउस में ये ऑडिशन चल रहा है तो हमारा हमारा भाई नंबर कट जाएगा। इतनी इनसिक्योरिटी है वहाँ पे। और इन सब से ऊपर आने का सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको एक्टिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। आपके पास एक्टिंग के अलावा दूसरे प्रोफेशन होना चाहिए जहाँ से आपके लिए पैसा आता रहे और आप तमीज़ से ज़िंदगी जीते रहें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये मैंने बॉलीवुड के बारे में बताया। ऐसे काफ़ी सारे प्रोफेशन होते हैं और पता है वहाँ पे जाके आपका जो मोरल डाउन करने वाले आपको सारे मिलेंगे लोग, सारे। पहले तो आपको यहाँ तक चढ़ाएंगे, ठीक है, और फिर वो काम नहीं देंगे और फिर वो आपको नीचे लेके एकदम मोरल आपको नीचे डाउन करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आते हैं। तो अगर आप एक साउंड फैमिली और साउंड माइंडसेट से नहीं आ रहे हैं तो आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ आपके 10 साल चले गए। ऐसे बहुत से मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ। काफ़ी लोगों ने तो अपना बॉलीवुड छोड़ दिया और कहीं और काम करने लगे। आई विल नॉट टेक नेम्स। अगर आप इसको बात मानिए, इसको ये 100% जो मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। और मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई बच्चा अपनी जान ना ले। आपको बच्चे कोई भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं पढ़ाई में अच्छे तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके चलते जाइए। आपके पेरेंट्स ने आपको सिर्फ इसलिए पैदा नहीं किया था कि वो ये दिन देखें कि आप अपनी जान ले लें। एक छोटी से, आप कोई मोम के बने नहीं हो। मतलब ये तो अच्छा टाइम चल रहा है हम लोग का, लाइक लास्ट 30-40 ईयर्स हैज़ बीन लाइक, अब मैं तो कहूँगी बहुत ही अच्छा टाइम है। जस्ट थिंक अबाउट कि पहले क्या होता था, वॉर्स होती थी और क्या ही मतलब इंसान की क्या ही मट्टी बनाई जाती थी। अब तो हम लोग इतने वी आर फॉर्चुनेट, जो भी लोग हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वी ऑल आर फॉर्चुनेट। ये गरीबी मतलब ये नहीं है कि आप अनफॉर्चुनेट हैं। अगर आपके में जज्बा है तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। और अगर इसमें से कोई भी मैं तो कह रही हूँ, आप फ़ोन पे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप ये सोच रहे हैं मैं गरीब हूँ, तो नहीं, आपके पास भगवान ने आपको मोबाइल दे रखा है। प्लीज़ रीच आउट टू द पीपल। आप उनके पास जाइए, जो जैसा आप बनना चाहते हैं ना, आप उनके पास जाइए। आप लाइफ में एक अपना गुरु ज़रूर बनाइए। हर चीज़ आपके पेरेंट्स को नहीं पता होगी। आपको जिस भी फील्ड में जाना है बच्चे, आप उस फील्ड का एक गुरु ढूंढिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास आसपास नहीं है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट में डाल दीजिए कि मुझे ये लाइफ में बनना है। तो मिश्का जी आप मुझे बता दें कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करा दें तो मैं उनका आपसे बात करा दूंगी कि आपको ये बनना है तो ये लीजिए। आप इससे रियल सही गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। और ट्रस्ट मी, देयर आर नो शॉर्टकट्स। और आप मेहनत करते रहिए। और आप बस 5 साल मेहनत कीजिए और पीछे मुड़ के देखिएगा कि एक्चुअली आपने कमाल कर दिया, मतलब कमाल कर दिया। और जो ये सब चल रहा है, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, बहुत गलत हुआ। वो मतलब एक ये अलग चीज़ है। और उनके साथ जो हुआ वो था जैसे ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म, जो भी ये जो वर्ड्स हैं। हाँ, और यू नेवर नो कि जब इंडस्ट्री में जाते हो ना तो ऐसा नहीं कि लड़कियां ही को एक्सप्लॉइट करते हैं, लड़कों को भी बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। और इतने एग्जाम्पल्स मैंने सुने वहाँ पे। और मैं इन सब चीज़ से बच गई, आई वुड से, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था। मेरे पास ये नहीं था कि मुझे इससे ही पैसा कमाना है। मैं यहाँ पे आई हूँ अपना एक, मेरे जो गोल्स हैं, मैं तो मैं वही कहूँगी कि मेरे गोल्स हैं। और मुझे सीखना, जो भी मेरे दिमाग में आता है वो मुझे सीखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो मैं सीखने के लिए आई थी। मगर मैं ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं, मेरे पास इतना प्रेशर था कि नहीं इससे ही पैसा कमाना है वो। तो आपके पास एक अलग प्रोफेशन होना चाहिए। और जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। तो आप जैसे भी जहाँ भी कर सकते हैं आप उनको प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। आप जो उनके जो अब एक
जो आजकल ट्वीट्स पे हो रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ पार्ट उस चीज़ का पार्ट बने, ठीक है। शेयर करें कि जो भी उनके साथ हुआ है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो, और सो दैट कि वो आगे जो लाखों लोग जो बाहर इंडस्ट्री से आते हैं उनके साथ ऐसा ना हो, जो भी बड़े एक्टर ने उनके साथ किया है। अभी जो मेरे फ्रेंड है अभिनव कश्यप जी, उन्होंने एक एफबी पे पोस्ट डाला था, उन्होंने ट्वीट भी किया शायद, कि रिगार्डिंग जब वो दबंग उन्होंने पहली बार बनाई थी और उसके बाद उनको कैसे सलमान खान जी ने उनके साथ अनजस्टिस जो भी किया, ठीक है। आप आप प्लीज़ सपोर्ट करें अभिनव कश्यप जी को, और आप मतलब अब दिस 2020 इज़ द टाइम जहाँ पे दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें गलत हो रही थी उनको एक सही करने का टाइम आया है। तो उसका एक मोमेंट का एक आप पार्ट बने, ठीक है। इसमें इस वीडियो में मेरा कुछ भी वो नहीं है, मैं अपना कुछ भी एजेंडा नहीं है। जो भी मैं कह रही हूँ, आप उस बात को अगर आप समझ पाएँ और इससे किसी 10 लोगों की भी जान बच पाए तो आप समझिएगा। आपको इफ़ यू आर यंगस्टर, आपको किसी फील्ड में जाना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख दीजिएगा, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपको राइट गाइडेंस मिले, है ना। और अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो प्लीज़, डिप्रेशन के साइंस होते हैं, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबका डिप्रेशन एक जैसा नहीं होता, कि आपको कोई फिज़िकली आपको फीवरिश भी रहता है, कोई किसी के हाथ में जलन रहती है, पैर में जलन रहती है, आप हमेशा सैड मोड में रहते हैं, और 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 फिर ऐसा लगता है कि इस लाइफ में कुछ रहा नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट सांस तक लाइफ में बहुत कुछ होता है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आप आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। आपको नहीं पता कि लाइफ कितनी बहुत से के साथ नाइंसाफ़ी करती है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यू आर अमंग द लकीस्ट पर्सन इन दिस होल प्लानट, एंड ट्रस्ट मी। एंड आफ्टर दिस थिंग, मैं ये चाहती हूँ कि आपको 3 चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। एक, इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा, जो भी आपको लगता है, जिस भी फैमिली ग्रुप पे आपको लगता है कि इसको शेयर करके, जो बच्चों को आजकल इतना प्रेशर कर दिया है ना कि लाइफ में कि तुम्हें करना ही करना है कुछ है ये, और तुमने नहीं किया तो तुम इस लायक नहीं हो, उस लायक नहीं है। भाई माफ़ करो, अपने बच्चों को थोड़ा सा प्यार दो, और समझो कि उनको क्या चाहिए, और बच्चे आप लोग भी समझें कि आपके पेरेंट्स क्यों कह रहे हैं इस तरह से। वो आपका अच्छा ही चाहते हैं, कोई ख़राब नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं। और आपके लाइफ के गोल्स है ना, लिखो क्या क्या चाहिए, एंड डिस्कस कर लो अपनी फैमिली के साथ कि अच्छा ठीक है, मैंने ये आपने ये बोला तो मैं ये करूँगा, मगर मुझे भी ये करना है तो मैं इसके लिए भी टाइम दूंगा। तो अपने साथ भी थोड़ा ईजी रहो, ईजी आई वुड से। और पेरेंट्स, आप भी ना इतना भगवान नहीं बनो भाई, आप भी लोग भी इंसान हो। मुझे पता है कि देखें, मतलब आप भगवान होते हो बच्चों के लिए, मगर आप रियल भगवान नहीं बनो ना। आप उनको गाइडेंस करो। यू आर पेरेंट्स, यू आर द गाइडिंग सोर्स। वो भगवान जी आपको जो बोल रहे हैं वो सोर्स, आप उसको हेल्प करनी है सामने वाले को। इतना प्रेशर नहीं करो कि आप बेचारा कुछ अलग ही टेंशन में चले जाते हैं बच्चे, है ना। तो 3 चीज़ करनी है आपको। पहली, इस वीडियो को शेयर करना है अपने फैमिली ग्रुप्स में, बच्चों के साथ शेयर करना है इसे। सेकंड चीज़ ये है कि आप, जो अभिनव कश्यप जी ने सलमान खान जी के लिए लिखा है कि उन्होंने कैसे उनका करियर ख़राब किया, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। इतना बड़ा डायरेक्टर अगर ये बोल रहा है, सो प्लीज़ सपोर्ट हिम, एंड ही इज़ जेन्युइनली वेरी नाइस पर्सन। और आपने तो देखा ही है, दबंग कितनी अच्छी पिक्चर थी, और उसके बाद जो उनके सारे जो वर्जन आते गए जिसमें वो पार्ट नहीं थे, अभिनव जी नहीं थे, क्या क्या आ रहा है मुझे तो समझ में नहीं आया। खैर, और खैर मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ, मगर इतना तो समझते हैं हम एज ऑडियंस के क्या रियल चीज़ थी और क्या नहीं है रियल चीज़। और मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें सलीम जी ने बड़ी तारीफ़ की थी अभिनव जी की, कि अगर सलमान कुछ भी कहे, मगर ये पिक्चर जो थी वो सिर्फ अभिनव कश्यप की ही पिक्चर है, ओरिजिनल।
इसमें सलमान का 1% भी ये नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट किया था या उनकी कोई क्रिएटिविटी थी। एंड नाउ मैंने कुछ दिन शायद कल ही पढ़ा कि वो सलीम जी कह रहे हैं कि वो कुछ भी गलत बता रहे हैं, उनके लिए मानहानि का एक केस डाला है अभिनव जी के ऊपर। तो प्लीज़ गाइज़, इट्स अ टाइम कि हम सपोर्ट करें राइट चीज़ को, सो दैट कि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वो आगे चल के किसी भी आर्टिस्ट के साथ ना हो, जिसने इतना बड़ा नाम कमाया, इतना मेहनत से वहाँ पहुँचा। ट्रस्ट मी, मतलब मैंने तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने जो जॉब किया, मैंने मॉडलिंग की, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी गई, बट बॉलीवुड इज़ द टफेस्ट थिंग टू क्रैक। और उसमें अगर उन्होंने, सुशांत सिंह राजपूत ने अपना नाम बनाया कि मैं आज, हम लोग उनको इतना जानते, इतना प्यारा काम करते थे वो लोग, और मेहनत नज़र आती थी बंदे में, उन्होंने वो काम किया है तो वो ज़ाया नहीं हो जानी चाहिए। तो आपको ये 3 चीज़ करनी है कि आपको ये मेरी वीडियो अपने सभी लोगों से शेयर करनी है, और सेकंड, आपको अभिनव कश्यप जी का सपोर्ट करना है, और थर्ड, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें पॉजिटिवली सपोर्ट करना है। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ना डालें, ठीक है? इन चीज़ों को ज़ाया ना होने दें। आगे बहुत से लाखों एक्टर्स के लिए और सिंगर्स के लिए मैं ये कह रही हूँ कि उनकी जो मेहनत, साल की मेहनत कोई सिर्फ एक या 2 लोग बर्बाद ना करें, वो अपने आप को राजा ना समझें किसी भी चीज़ का। इट्स जस्ट अ प्रोफेशन, ये भी आप ध्यान दें। और इसी के साथ मैं जाना चाहूँगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं, प्लीज़ टेक एक्शन एंड लव यू ऑल। और जो भी बच्चों ने इस वीडियो को देखी है, आई लव यू ऑल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, आप लाइफ में जो चाहते हो आप वो बनते हो, बट यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑल्सो। और प्रोसेस इज़ रोज़ी, मतलब बेड ऐसे नहीं रहेगा, बेड ऑफ रोजेज़ नहीं रहेंगे कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। इट्स अ टेस्टिंग, इट्स अ लाइफ, इट्स नॉट अ स्कूल। एंड बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना है, आप कोई मोम की गुड़िया नहीं हो। यू आर शेर, यू आर टाइगर, यू आर लायन। हम लोग बहुत एवोल्यूशन के बाद इंसान बने हैं और इस तरह के इंसान बने हैं। अपनी लाइफ ज़ाया ना करें, और कभी भी वीक नहीं पड़े, कभी भी वीक नहीं पड़े। आप सोचते हो कि आप वीक हो, आप उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। बस आप सही तरीके से आगे बढ़ते रहें। बच्चा, कोई भी आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ऊपर वाला है, वो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बस आपको वो प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट मी, 5-10 ईयर्स बैक अगर आप बाद में देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या ही सोच रहे थे, और देखो हम क्या निकल के आए यार, हम तो शेर हैं। सो हमेशा ऐसे ही रहो और एक दूसरे को सपोर्ट करो। प्लीज़ नेगेटिविटी ना फैलाओ, सिर्फ पॉजिटिव रहो। एंड आई लव यू ऑल। बिग वर्चुअल हग।